नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। जहां बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद तारिक रहमान आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम के लिए भारत, पाकिस्तान, चीन समेत 13 देशों के को न्योता भी दिया गया है। इसके साथ ही बड़े कूटनीतिक आयोजन के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में परंपरा के मुताबिक भग भवन में नहीं बल्कि जातीय संसद परिसर में आयोजित किया जा रहा है। ढाका में होने वाले ये शपथ समारोह सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे नई सरकार के अंतर्राष्ट्रीय संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। खास तौर पर भारत और चीन दोनों को निमंत्रण भेजा गया है और क्षेत्रीय संतुलन की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। हालांकि उसी दिन मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक पहले से तय है। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद ढाका नहीं जाएंगे और भारत की ओर से कोई वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधि समारोह में शामिल हो सकता है। बात करते हैं सीएम राउंड अप की, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता की। भोपाल के प्राचीन बड़वाले महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं दी और इसके बाद डबरा में नवग्रह शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल हुए। उज्जैन में विक्रमोत्सव एवं विक्रम मेले का शुभारंभ किया। देखिए क्या कुछ खास रहा कल इस रिपोर्ट में। भोपाल के प्राचीन बड़वाले महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। वे महाशिवरात्रि पर्व पर शिव भक्त गणों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। पुलिस बैंड के सदस्यों सहित अनेक युवाओं ने डमरू दल के साथ पारंपरिक प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने शिव बारात को रवाना किया और बारात का रथ भी खींचा। इसके बाद मुख्यमंत्री डबरा में नवग्रह शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर डबरा के शक्तिपीठ में उपस्थित होना सौभाग्य का विषय है। आज तो महाशिवरात्रि का आनंद है। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। और नवग्रह के बिना तो जीवन ही बड़ा कठिन हो जाता है। कोई का एक ग्रह बलवान, कोई का 2 ग्रह बलवान, या तो 9 ग्रह बलवान करने के लिए बहुत बहुत बधाई माननीय नरोत्तम जी। आपने जंगल में मंगल करके अद्भुत ये स्थान बनाया। वास्तव में ऐसा लगता है कि अगर मध्य प्रदेश कोई आए और यहाँ नहीं आए तो आनंद नहीं आएगा। इतना अद्भुत धाम बना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। इसके बाद मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंचे और विक्रमोत्सव और विक्रम मेले का शुभारंभ किया। यह उत्सव न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संजोएगा, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से उज्जैन को नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इधर राजधानी में सतनाम सद्भावना यात्रा का 3 दिवसीय आयोजन होना है। बड़ी संख्या में सतनाम समाज के लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। मन के एक समान बोल रहा हिंदुस्तान की तर्ज पर होने वाली यह यात्रा 18 फरवरी को राजधानी रायपुर से शुरू होगी। यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने जानकारी दी है कि
गिरौदपुरी धाम में हर साल भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार 22, 23 और 24 फरवरी को आयोजन होगा। यहाँ सनातन समाज सहित सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। गुरु खुशवंत साहिब ने कहा है कि रायपुर से शुरू होने वाली पद यात्रा विश्व कल्याण, सद्भावना, एकता, भाईचारे के लिए निकाली जा रही है। हमारे प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का धाम तपोभूमि अवतरण भूमि गिरौदपुरी धाम में प्रति वर्ष मेला भराता है, जो इस साल 22, 23 और 24 फरवरी को भव्य मेला वहां पर आयोजित होगा, जिसमें संत समाज गिरौदपुरी धाम पहुंचते हैं अपनी मनोकामना को लेके और बाबा जी के आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस वर्ष हम पूरे संत समाज, पूरे मानव समाज विशाल सद्भाव पद यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। 18 तारीख से प्रारंभ होगा। रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर मुआ से सतनाम भवन से प्रारंभ होकर बलौदा बाजार होते हुए गिरौदपुरी धाम तक ये पद यात्रा पहुंचेगी। विश्व के कल्याण के लिए, जल संरक्षण के लिए, सद्भावना के लिए, समानता के लिए, एकता के लिए, भाईचारा के लिए ये पद यात्रा है। साथ ही साथ सबकी मनोकामना बाबा गुरु घासीदास पूरा करे, इसके लिए यह पदयात्रा का आयोजन किया गया। इधर व्यापारिक संगठन कैट ने नई दिल्ली में बड़ा आयोजन करने का ऐलान कर दिया है। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व नई दिल्ली चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल करेंगे। ग्वालियर पहुंचे सांसद खंडेलवाल ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के भारतीय व्यापार महोत्सव की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया है कि 1 मई से लेकर 4 मई तक व्यापार महोत्सव का आयोजन रखा गया है, जिसमें पीएम मोदी के भारतीय वस्तुएं और बेचो के साथ साथ खरीदों के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से आह्वान किया कि स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें और स्वदेशी वस्तुओं को ही बेचें। आने वाली 1 मई से 4 मई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जिसमें लगभग 2000 से अधिक स्टॉल के माध्यम से भारतीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। पूरे देश से लगभग 2 लाख से अधिक बिजनेस डेलीगेट होंगे और 10 लाख से अधिक अन्य विजिटर होंगे। अगली खबर, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर राजधानी भोपाल में किन्नर धर्म सम्मेलन उस समय सुर्खियों में आ गया जब देश की पहली किन्नर शंकराचार्य के रूप में हिमांगी सखी का पट्टाभिषेक किया गया। आयोजकों के अनुसार राजस्थान के पुष्कर पीठ को पहली किन्नर शंकराचार्य पीठ घोषित किया गया है और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास की मौजूदगी में यह ऐलान हुआ है। वहीं सम्मेलन में किन्नर समुदाय से ही 4 जगत गुरु और 5 महामंडलेश्वर भी घोषित किए गए हैं। इस दौरान कुछ धर्म परिवर्तन कर चुके किन्नरों की शुद्धिकरण प्रक्रिया के साथ घर वापसी कराई गई, लेकिन यह पूरा आयोजन विवादों से भी घिर गया। चूंकि संत समाज ने इस पट्टाभिषेक को अमान्य बताते हुए कड़ी आपत्ति की है। संत समाज ने चेतावनी दी है, यदि माफी नहीं मांगी गई तो किन्नरों के मांगने खाने पर भी प्रतिबंध जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर को शिकायत पत्र सौंपा गया है, जबकि किन्नर हिमांगी साखी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने कोई धर्म विरोधी कार्य नहीं किया। किन्नरों की रक्षा और संगठन अब उनका दायित्व है। बता दें कि हिमांगी सखी मां वैष्णव किन्नर अखाड़ा से प्रमुख हैं। इधर मंडला जिले के बिछिया थाना क्षेत्र के बिछिया डिंडौरी मार्ग पर ग्राम गुचास के पास तेल पाउच से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने ट्रक में लदे तेल पाउच की लूटने की होड़ मचा दी। इसके बाद डाल 112 और बिछिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रण से लूटपाट से बचाया। इसके अलावा आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ट्रक नागपुर से डिंडौरी जा रहा था और यहीं पर हादसा हुआ।
इधर सड़क हादसों के कारण धमतरी पहले से ही खबरों में बना रहता है। नया दर्दनाक मामला 14 फरवरी को सामने आया है, जहां खड़े ट्रक से कार की टक्कर में सीआरपीएफ के 3 जवान सहित 4 की मौत ने हादसों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। शहर के अंदर मुख्य सड़कों में ट्रकों की अवैध पार्किंग इसका बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसकी वजह से कभी भी हादसे की आशंका बनी रहती है। इधर धमतरी शहर की मुख्य सड़क और सिहावा रोड का हमने रात में जायजा लिया तो पाया कि बड़ी संख्या में ट्रकों को सड़क के किनारे पार्क कर दिया जाता है। रात में सूनी सड़कों पर वाहनों की रफ्तार ज्यादा रहती है, ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। मामले में आम लोगों का मानना है कि हैवी गाड़ियों की अवैध पार्किंग पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जिला प्रशासन ने ट्रक मालिकों की अवैध पार्किंग का समाधान निकालने की जरूरत बताई है। निश्चित रूप से ये हादसे का ही कारण है। मेरा तो ये कहना है कि कहीं पर भी शहर के मध्य में या शहर के किनारे में भी ट्रक की पार्किंग ना की जाए, क्योंकि जैसे ट्रक की पार्किंग होती है तो आवागमन अवरुद्ध होता है और इस पे पुलिस ट्रैफिक प्रशासन को तो ध्यान देना ही चाहिए और बिल्कुल इस पे कार्यवाही करनी चाहिए। 1-2 दिन की घटना है। सीआरपीएफ के जवान छुट्टी मनाने अपने घर जा रहे थे, तो ये रास्ते में रोड किनारे जो बड़े बड़े वाहन ट्रक इत्यादि खड़े कर देते हैं, तो बहुत एक लापरवाही है और इस कारण से दुर्घटनाएं होती रहती हैं और ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि ऐसी घटना हुई है। एक्सीडेंट हुआ इनफैक्ट ट्रक रोड के बाहर ही थी और अभी से पहले भी हम लोगों ने एक मीटिंग लिया था ट्रकर्स का और हिदायत भी दिया था कि स्पेशली यहाँ पे रोड साइड में ना रखें, अपने प्रीमाइस में या जो ट्रांसपोर्ट नगर बनी है चिटौद में वहाँ पे रखें और इसके बाद भी एक मीटिंग लिया जाएगा और कुछ कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। स्पेशली पुलिस स्तर की GATE परीक्षा में हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। सरोना स्थित केंद्र के बाहर बैठे 3 आरोपी ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए अंदर बैठे अभ्यर्थियों को गूगल से जवाब बता रहे थे। पुलिस ने बाहर के आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा और अंदर बैठे तीनों अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया है। गिरोह का कनेक्शन हरियाणा से जुड़ा हुआ है। नकल के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए की डील तय की गई है। राजधानी रायपुर में गेट के एग्जाम में नकल करने का एक नया तरीका सामने आया है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा भी किया है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। एक आधुनिक डिवाइस के माध्यम से गेट के एग्जाम में चीटिंग करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं 3 लोगों के द्वारा की जा रही थी, जिन्हें बाहर बैठे 3 लोग जो है वो कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश कर रहे थे। एक आधुनिक ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो पुलिस ने पकड़ा है और 6 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया है। सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ DCP हैं संदीप पटेल जी। सर, पहली बार इस तरीके का डिवाइस देखने को मिल रहा है, एक बड़ी कार्रवाई हुई है। हाँ, एक क्रेडिबल इनपुट से हमें पता चला था, तो इसलिए हमने टीम गठित करके इन पे कार्रवाई की है। ये एक छोटा सा ब्लूटूथ हियरिंग डिवाइस होता है और एक ब्लूटूथ डिवाइस होता है। ये दोनों आपस में कनेक्ट करने के लिए ये लोग सिम का उपयोग करते हैं। बाहर एक व्यक्ति होता है जो बाहर से इनको इनपुट देगा और अंदर माउथ पीस, ईयर पीस लगा के उस पर सुनाई दे सकता है। तो ये हमारे यहाँ पे पहली बार इस तरह का केस हुआ है और ये सभी आरोपी हरियाणा के हैं। इसमें आगे की कार्रवाई चल रही है। अगर इसमें और भी जो लोग होंगे उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। 3 आरोपी और 3 लोग जो एग्जाम दे रहे थे, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये सभी हरियाणा के हैं, जो अभी जैसा कि हमें जानकारी मिली है। इसमें से 3 व्यक्ति BTech पास करके MTech के लिए गेट का एग्जाम दे रहे थे और बाकी उनके साथी थे जो बाहर से उनकी मदद कर रहे थे। तो BTech पास करके MTech का एग्जाम देना था, पास होने की कोशिश थी और जरिया था एक ब्लूटूथ आधुनिक तरीके का डिवाइस जो कि छोटा सा कान में लग जाता है। पहली बार इस तरीके का मामला रायपुर में सामने आया जब गेट के एग्जाम में पास होने के लिए 3 लोगों के द्वारा जो है उनकी मदद की जा रही थी। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए एक छात्र से उन लोग इसके बदले में ले रहे थे। 6 लोगों की कुल गिरफ्तारी की गई है। वहीं इस मामले में एक और मास्टरमाइंड है जो कि इसी प्रकार से देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं जो एग्जाम में, जो सेंट्रल के एग्जाम होते हैं, इसमें नकल करने की कोशिश करने के लिए ये जो पूरा गिरोह है वो संचालित होता है। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़ी के साथ मोहम्मद सैन, Anews 24/7 रायपुर। इधर सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान का सपना तो मिल रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत मरोड़ा में इसी योजना के नाम पर वसूली का बड़ा आरोप भी सामने आया है।
आवास मित्र पर जियोटैग और दूसरी किस्त जल्द दिलाने का झांसा देकर हितग्राहियों से हजारों रुपए लेने का आरोप है। यहां तक कि दिव्यांग हितग्राही से भी पैसे मांगे गए हैं। अब देखना ये भी होगा कि खबर दिखने के बाद उच्च अधिकारी वसूलीबाज आवास मित्र पर क्या कार्रवाई करते हैं। वो बड़ा था जियो टैक्स करूँगा तो मेरे को 2000 रुपये देना है। तो मैं बोलता हूँ मैं आप तो है कहाँ से दूँ। तो फिर बोलता है तो कुछ तो दूँ। तो 500 रुपया आखिरी में दिया। ये अभी मुझे कल ही सूचना प्राप्त हुआ है हितग्राही से कि जियोटेक के नाम पर उनसे वसूली किया जा रहा है। 3-4 हितग्राहियों ने मेरे पास शिकायत किया है, जो कि बहुत ही घटिया और निंदनीय कृत्य है। इस तरीके का लूट मार नहीं होना चाहिए। हितग्राहियों का जियोटेक करने के लिए सरकार से जो कि नियुक्ति किया गया है आवास मित्रों को बिना ऐसे पैसे का लेन देन करके हितग्राही को लूटने का काम नहीं करना चाहिए। हाँ लिया। कितना रुपए? 1000 रुपये लिया। क्या बोलते? 1 हफ्ते में पेमेंट जमा हो जाएगा, इसलिए। कौन कौन आया था? आया था वो 2 महिला। 2 महिला आया? तो नगद लिए पैसे? हाँ, शाम को फोन किया था कि 1000 रुपये देना पड़ेगा, 1 हफ्ते में पैसा जमा हो जाएगा। बिना राय 40 के या 41 के रहने वाले तो मेरे पास आया, आके बोल रहा है कि ऐसे जियोटेक करने से 15 दिन के अंदर पैसा आपका जमा होगा, तो आप जियोटेक करो। तो मैं किया। फिर मैं उसके बाद वो बोल रहा है, मैं बोला कि मैम आपको कितना मतलब पैसा लगेगा, तो बोल रहा है कि 1000 रुपये लगेगा। तो मेरे पास नहीं था, मैं ब्याज में ला के दिया 10%। इधर महाशिवरात्रि के अवसर पर पंडरिया विधानसभा अंतर्गत ग्राम कामठी में शिव भक्ति की अनूठी झलक देखने को मिली। उत्सव और उमंग के साथ 700 से ज्यादा विवाहित जोड़ों और श्रद्धालुओं पंडरिया विधायक भावना बोरा द्वारा आयोजित 151 पार्थिव शिवलिंग में सामूहिक रूप से पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक कर हर हर महादेव का जय घोष किया। इस दौरान विधायक भावना बोरा ने आयोजन में पधारे सभी श्रद्धालुओं और पंडरिया विधानसभा वासियों को आयोजन को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त कर महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ और जहाँ तक हमारी बात जा रही है उन सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी। और आज विशेष तौर पे कामठी में हम सब उपस्थित हैं और 151 पार्थिव शिवलिंग जिसका आज हमने रुद्राभिषेक यहाँ पे किया है पूरे मंत्रोपचार के साथ, और बहुत सारे संख्या में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जोड़े बैठे हैं जिन्होंने भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया। पहले हमने कामठी के महादेव में जल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर दी। फिर जो कल पार्थिव शिवलिंग हमारी बहनों के द्वारा महिलाओं के द्वारा जो यहाँ बैठ करके बनाई गई थी, मिट्टी से स्वयं जिन्होंने बनाया, ऐसे शिवलिंग का आज उन्होंने पूजा अर्चन किया है। बहुत सुखद अनुभव है और खुशी इस चीज की हो रही है कि आज यहाँ पे जितने जोड़े बैठे उसमें काफी संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन भी हैं जो विशेष तौर पर इस पूजा में शामिल हुए हैं। इधर हटा के देवश्री गौरीशंकर मंदिर में आयोजित अतिरुद्र महायज्ञ के दौरान धर्म विशेष की युवती अल्फिया नाज ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। यज्ञ कुंड में वैदिक मंत्रोच्चार और अग्नि को साक्षी मानकर शुद्धिकरण किया गया और मंगला देवी नाम से अपने प्रेमी आयुष सोनी के साथ विवाह की शपथ ली। काशी से आए पंडित मथुरा प्रसाद शास्त्री ने विधि संपन्न कर दोनों को आशीर्वाद दिया। यह आयोजन धार्मिक समर्पण और शुद्धिकरण का प्रतीक है। शुद्धिकरण करवाया और इस यज्ञ मंडप में इतना विशाल यज्ञ हुआ, प्रेम से पूर्णाहुति हुई। साथ में जैसे यज्ञ के पहले जो यजमान बैठते हैं वो अपनी शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित से संबंधित कर्म करते हैं। भगवान के सामने कम की अग्नि शास्त्र कहता अग्नि की पूजा जिसने कर ली संपूर्ण देवताओं की पूजा कर ली, क्योंकि अग्नि साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है। अग्नि के सामने इन लोगों ने शपथ भी ले ली।
इधर जबलपुर में अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मड़ोताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कटंगी रोड स्थित VRL ट्रांसपोर्ट पर छापा मारकर प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की 40 पेटियां जब्त कर ली गई हैं। बरामद 4,800 बोतलों की कीमत 8,64,000 रुपए आकी गई है। जांच में सामने आया है कि नशीली सिरप की यह खेप 5 फरवरी को देहरादून उत्तराखंड की मेखला क्योरा फार्मास्यूटिक कंपनी से बुक की गई थी। इसे दमोह जिले के जबेरा स्थित मैसर्स सचिन मेडिकल के नाम पर भेजा गया था। ट्रांसपोर्ट के कैशियर सुमित यादव से पता चला है कि इसकी डिलीवरी 16 फरवरी को ली जानी थी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर इसे अपने कब्जे में ले लिया। थाना माड़ोताल क्षेत्र में अवैध रूप से नशीला कफ सिरप मैक्टाटस, जिसका नशे रूप में उपयोग होता है, बड़ी मात्रा में अवैध रूप से स्टॉक करके रखा गया है। जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर, श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय माड़ोताल, श्रीमान क्राइम DI साहब, इनके निर्देशन में थाना माड़ोताल के स्टाफ द्वारा कटंगी बाईपास के पास में एक VRL ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इसमें बाहर से लाया गया, देहरादून से लाया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आर24 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।